जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, पहले जिन वाक्यों के अंत में किया, किए, की आए, तो उन वाक्यों का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। किया मतलब कोई काम पास्ट में ही किया, भावार्थ प्रकट होता है। इसलिए जिन वाक्यों के अंत में किया आ रहा है, उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। अब ऐसे वाक्य बनाते समय कुछ फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे एज मच एज, जितना, जितनी, जितने। ये अनकाउंटेबल है। एज मच एज का प्रयोग अनकाउंटेबल वस्तुओं के लिए किया जाता है। एज मैनी एज का प्रयोग अकाउंटेबल के लिए किया जाता है, ताकि जो चीज़ें गिनी जा सकें उनके लिए एज मैनी एज का प्रयोग किया जाता है। एज मैनी एज भी जितना, जितने, जितने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जितने पैसे तुम्हारे पास थे, एज मच एज यू हैड मनी, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। एज मच एज, मनी जो है वो अनअकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ एज मच एज का प्रयोग किया गया है। जितने पैसे तुम्हारे पास थे, तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, किया। भाई ये पास्ट की बात हो रही है, भाई तुम्हारे पास जितने पैसे थे उसका आपने क्या किया, बात ख़त्म हो गई। इसलिए इसको यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तुमने अभी अभी ये काम पूरा किया। यू कंप्लीटेड दिस वर्क राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब है अभी अभी। ये अफर्मेटिव टेंस है और कंप्लीट का कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है वर्ब की। एक ही समय में उसने मुझे फ़ोन किया। ही कॉल्ड मी एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम है ना, एक ही समय में। ये भी अफर्मेटिव वाक्य है। अब इमोशन के लिए वाक्य तो से शुरू हो रहा है, लेकिन विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने खुशी से काम किया। अब कोई दोस्त अपने दोस्त को कह रहा है कि उन बच्चों ने खुशी से काम किया। काम पास्ट का है और किया भी आ रहा है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे अफर्मेटिव वाक्य के रूप में, क्योंकि खुशी से ये इसमें इमोशन झलक रहा है। तो से जो है इमोशन के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। दे डिड द वर्क विद हैप्पीनेस। उन्होंने खुशी से काम किया। हैप्पीनेस एक नाउन के रूप में यहाँ लिया जा रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। दे डिड द वर्क विद हैप्पीनेस, खुशी से। मैंने हैप्पीनेस को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार आउट ऑफ द में से, आउट ऑफ द
का प्रयोग भी में से के लिए किया जाता है। जैसे 10 में से 5 लड़कों ने अपना काम पूरा किया। 5 out of the 10 boys completed their work। अब 10 में से के लिए आउट ऑफ द प्रेजल वर्ब प्रयोग की जाती है। हमेशा आउट ऑफ द 10 बॉयज़, अगर इसके बाद बहुवचन आ रहा है तो दी का ही प्रयोग करेंगे। तो और ऑफ के बाद दी ही लगेगा। इसके बाद अगर प्लूरल आ रहा है तो 10 में से 5 लड़कों ने अपना काम पूरा किया। 5 out of the 10 boys completed their work। 5 में 2 घर चले गए। 2 out of the 5 went to house। 5 में 2 घर चले गए। इस प्रकार यहाँ पर जो भी प्रेजल वर्ब आ रही हैं उनको वाक्य में प्रयोग करके उनकी विशेषता भी बताई जा रही है। जब भी ऐसे प्रेजल वर्ब आपको वाक्य बनाते समय आए तो उनका प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। जय हिंद।